माय डियर लिसनर्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपको हमारी स्टोरी पसंद भी आ रही है। तो देखते हैं आगे तेरे लिए के एपिसोड 123 में आगे क्या हुआ। कहानी अब तक जयंत ने सबके सामने बोल दिया था कि वो एक लड़की से प्यार करता है, इसलिए उसका कुछ खाने का मन नहीं है। इधर रणविजय उसकी बातों को सुनकर परेशान हो गया था, क्योंकि उसे डर था कहीं सभी लोग उसके ऊपर भड़क ना पड़े, क्योंकि उसने सबके सामने बोल दिया था कि वो जिस लड़की से प्यार करता है उसे रणविजय जानता है। इधर वेदांत और रुद्र तो अपने आप को बचाकर खिसक लिए थे कि कहीं दादा और दादी के डंडे की मार उनको ना पड़ जाए, और बेचारे रणविजय को फंसा चुके थे। इधर दूसरी तरफ रूही रेयान से बोल रही थी कि वो उससे इतना दूर क्यों रहता है और उसके करीब क्यों नहीं आता। रेयांस काफी परेशान था, क्योंकि वो उसे नहीं बता पा रहा था जिस वजह से वो परेशान था। इधर दूसरी तरफ रणविजय कहीं से बोल चुका था कि अब 3 महीने हो चुके हैं, अब वो उससे ज्यादा दूर नहीं रह सकता। इसी बात से कहीं अब कुछ परेशान होने लगी थी। उसे डर था कि पता नहीं रणविजय अब क्या ही करने वाला है। कितने दिनों से वो उसके करीब नहीं आई थी, ये सोच सोचकर उसे घबराहट भी हो रही थी। इधर रणविजय सुबह ही ऑफिस में पहुंच चुका था, जहां पर वो किसी मिस्टर गुप्ता से बात कर रहा था और किसी अश्वत्थ राणा के बारे में, जो कि उनकी डील को उनसे ले चुका था। इसी बात से वो आगे बोला। अब आगे रणविजय ने कुछ सोचकर कहा, मिस्टर गुप्ता, पहले डील हमारे साथ ही फाइनल की थी, तो अब उसी पर कायम रहे। और जहां तक बात रही मिस्टर राणा की, तो उस अस्वस्थ राणा को मैं खुद हैंडल कर लूंगा। अब आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। बेचारे मिस्टर गुप्ता तो अब खुद को फंसा महसूस कर रहे थे, लेकिन वो ये भी जानते थे कि रणविजय को नाराज करना उन्हें काफी महंगा पड़ सकता है, क्योंकि रणविजय बिजनेस की दुनिया में क्या रुतबा रखता है ये मिस्टर गुप्ता को अच्छे से पता था। मिस्टर गुप्ता ने हामी भरी और वहां से उठकर चले गए। रुद्र ने रणविजय से कहा, रुद्र, मेरे ख्याल से अस्वस्थ राणा वही है ना जिसने हमारे और कई क्लाइंट को धमकाया था। रुद्र ने चौंकते हुए कहा, हाँ रणविजय, अस्वस्थ राणा वही है जिसने हमारे और कई क्लाइंट को धमकाते हुए कहा था कि उन्होंने जितनी भी डील हमारे साथ साइन की हुई है वो कैंसिल करके उन्हें दे दे। पर वो ऐसा कर क्यों रहा है? वेदांत ने रुद्र की बात सुनकर कहा, मुझे लगता है रुद्र कि वो सीधा सीधा हमें टारगेट कर रहा है। पर वो ऐसा क्यों कर रहा है? अगर ये उसके बिजनेस का करने का कोई तरीका होता तो और लोग भी उससे टारगेट होते ना। लेकिन ये हमारे ही क्लाइंट को टारगेट करता घूम रहा है और क्यों धमका रहा है उन्हें? रणविजय जो टेबल पर रखे हुए पेपर बेट को घुमा रहा था, वो कुछ सोचते हुए बोला, तुम सही कह रहे हो वेदांत, वो सीधा सीधा हमें ही टारगेट कर रहा है। पर क्यों? मुझे तो नहीं याद कि कभी अस्वस्थ राणा नाम के आदमी के साथ हमारी किसी भी तरह की दुश्मनी रही हो, और उसके बारे में तो कोई ज्यादा जानता भी नहीं है। और अजीब बात नहीं है कि सिर्फ 2 महीने पहले जिस इंसान ने अपना बिजनेस इंडिया में स्टेब्लिश किया है वो सीधा सीधा हमसे टकरा रहा है। रुद्र ने कहा, हाँ, हमें लगता है एक बार उस अस्वस्थ राणा से मिलना ही चाहिए। आखिर ये है कौन जो हमसे टकराने की हिम्मत कर रहा है? रणविजय ने फिर चेयर से खड़े होते हुए कहा, ठीक है, फिर तो इस अस्वस्थ राणा के साथ मीटिंग फिक्स करो, इससे मैं पर्सनली मिलने जाऊंगा। कहकर रणविजय मीटिंग रूम से बाहर निकल गया। रुद्र ने अपना सिर ना में हिलाते हुए वेदांत से कहा, इसके एटीट्यूड को देखकर लग नहीं रहा है ये उससे मिलने जाएगा, ये सीधा सीधा उसे धमका नहीं जाएगा। वेदांत ने एक तिरछी स्माइल के साथ कहा, रणविजय का ये एटीट्यूड ही इसे दा रणविजय रोय कपूर बनाता है। कहकर दोनों मुस्कुरा दिए। इधर दूसरी तरफ शाम हो चली थी, कहीं बेचैनी के साथ अपने रूम में इधर उधर चक्कर काट रही थी। पता नहीं कहीं रणविजय वाकई में वैसी वाली ड्रेस ना ले आए। छी छी, कितनी घटिया तरह के कपड़े थे वो। मैं नहीं पहनने वाली वैसी वाली ड्रेस। पता नहीं वो लड़कियां ऐसे कपड़े कैसे पहनकर सबके सामने कैसे चली जाती हैं। क्या उन्हें शर्म नहीं आती? मुझे तो अपने पति के सामने भी ऐसे कपड़े पहनकर जाने में शर्म आए। मैंने भी सोच लिया है, अगर रणविजय को वो ड्रेस लेकर भी आएंगे तो मैं उन्हें नहीं पहनने वाली। गुस्सा होना है तो हो जाए। तभी उसके रूम का डोर नॉक हुआ, तो कहीं ने जल्दी से जाकर डोर ओपन किया। सामने मेड एक बैग पकड़े हुए खड़ी थी। उसने बैग कहीं की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मैम, ये आपके लिए है। कहीं ने बैग तो ले लिया और मेड वहां से चली गई। कहीं ने रूम का डोर बंद करते हुए सोचा, हे भगवान, रणविजय ने ड्रेस भेज भी दी। मुझे तो देखने में भी शर्म आ रही है। एक काम करती हूँ, इसे मैं छुपा देती हूँ और रणविजय को कह दूंगी कि मुझे मिली ही नहीं। हाँ, ये आइडिया सही रहेगा।
कई अभी अपने कबर्ड की तरफ ही बढ़ रही थी कि तभी उसके फोन पर मैसेज की रिंगटोन बजी। कई ने फोन चेक किया तो मैसेज रणविजय का था। आई नो यू हैव गोट द बैग, सो दिस इवनिंग यू शुड मीट मी एट आर के बिला इन दैट ड्रेस, वेट फॉर मी देयर। जॉन, कही जो अभी अपने आइडिया पर बड़ी खुश हो रही थी, रणविजय का मैसेज पढ़कर उसका चेहरा उतर गया। वो बैग पकड़े बेड पर बैठ गई। फिर उसने एक नजर बैग की तरफ देखा और उसको खोलकर जैसे ही उसने उसमें रखी ड्रेस को देखा, उसकी आंख में चमक आ गई। कहीं ने जल्दी से उस ड्रेस को बाहर निकाला। दरअसल वो खूबसूरत रेड कलर की नेट की डिजाइनर साड़ी थी। कहीं खुश होते बोली, तो रणविजय इस ड्रेस की बात कर रहे थे। इसे तो मैं पहन ही सकती हूँ, ये काफी खूबसूरत भी है। कहीं को बैग में एक छोटा सा बॉक्स भी मिला। उसने जल्दी से वो खोला तो उसके फेस पर स्माइल और ज्यादा बड़ी हो गई। वो खूबसूरत सी कमर पर बांधने वाली चेन थी जो बहुत ही पतली सी थी, पर वाकई में बेहद खूबसूरत। उसी चेन में आर नाम का छोटा सा पेंडेंट भी था जो डायमंड का था, पर बेहद ही खूबसूरत था। कहीं ने जल्दी से सारा सामान लिया और रेडी होने के लिए वहां से क्लोजेट में चली गई। इधर दूसरी तरफ एक अपार्टमेंट में रियांस की किसी लड़की के साथ बहस हो रही थी। रियांस उस लड़की पर चिल्लाते बोला, रिया तुम इंदौर क्यों आई हो? देखो उस रात जो भी हमारे बीच हुआ वो सिर्फ एक गलती थी जो नसीब में मुझसे हुई। तुम्हारे लिए मेरे दिल में कोई फीलिंग नहीं है और मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। रिया गुस्से से रियांस से बोली, पर मैं तो प्रेग्नेंट हो गई ना, अब मैं कुछ नहीं जानती। तुम्हें मुझे और मेरे बच्चे को अपनाना होगा रियांस, वरना मैं अभी जाकर तुम्हारी बीबी को सब सच बता दूंगी। रियांस गुस्से से उसकी तरफ बढ़ते बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैं शादीशुदा हूँ, मैं तुम्हें कैसे अपना सकता हूँ? और तुम दूसरे दिन एंटी प्रेगनेंसी पिल भी तो ले सकती थी ना, जबकि तुम भी जानती थी जो हुआ था नशे में हुआ। बल्कि मुझे तो याद भी नहीं कि उस रात हुआ तो हुआ क्या। रिया ने रियांस का कॉलर पकड़ते हुए कहा, पर मुझे सब याद है कि उस रात क्या हुआ था। अब ये भूलने का नाटक करके अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते तुम। तुम्हें मुझे और इस बच्चे को अपनाना ही होगा। रियाज ने अपना कॉलर छुड़ाते हुए कहा, मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ और उसकी जगह मैं किसी को नहीं दे सकता, इसलिए भूल जाओ कि मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में आने दूंगा। कहकर रियाज जैसे ही जाने के लिए मुड़ा, रिया ने एक शातिर स्माइल के साथ कहा, रियाज सिंघानिया, मैं अपने बच्चे का हक पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। या तो सीधी तरह से मुझे मेरे बच्चे का हक दो, वरना इसके आगे जो होगा उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। वैसे भी जब तुम्हारी बीवी को यह सच्चाई पता चलेगी तो वह वैसे भी तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। फिर तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन होगा, और वो मैं, क्योंकि तुम्हारा बच्चा मेरी कोख में जो पल रहा है। रिया की बात सुनकर रियांस ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां कस ली। फिर वो रिया की तरफ मुड़ा और गुस्से से उसके गले को पकड़ते बोला, अगर रूही मुझे छोड़कर चली भी जाती है ना, तो भी मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें अपनी जिंदगी में नहीं आने दूंगा। जो करना है वो कर लो, क्योंकि इस बच्चे के जरिए तुम मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकती। कहकर रिया से झटके से रिया को छोड़ा और वहां से चला गया। रिया ने एक बार फिर क्रुग स्माइल के साथ कहा, तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाऊं रियान सिंघानिया। तुम्हें अपनी जिंदगी से जाने नहीं दूंगी और तुम्हारी वाइफ को तुम्हारी जिंदगी से निकाल कर ही रहूंगी। फिर तुम पर और तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी पर सिर्फ मेरा हक होगा। इधर दूसरी तरफ एक बड़ी सी बिल्डिंग के रूफटॉप पर एक आदमी खड़ा पूरे शहर को निहार रहा था। उसकी आंखों में एक कठोरता थी और उसके चेहरे पर सख्त एक्सप्रेशन नजर आ रहे थे। उसके बाल हवा में लहराते हुए उसके फोrehead पर बिखर रहे थे। उसके पीछे खड़ा हुआ आदमी थोड़ा डरा सहमा हुआ था, शायद वो उसके गुस्से से डर रहा था। तभी एक कठोर और सख्त आवाज उस आदमी के कानों में आई, तो क्या तुमने उसे मुझसे मिलने का वक्त दे दिया शिंदे? पीछे जो आदमी डरा सहमा खड़ा हुआ था वो था नवीन शिंदे, उस आदमी का असिस्टेंट। उसने जब अपने बॉस की बात सुनी तो अपना गला तर करते हुए कहा, बॉस, उन्होंने टाइम नहीं मांगा, उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि आपको उनसे मिलना ही होगा, और अगर आप उनसे नहीं मिले तो। सिंधे की बात सुनकर उसके बॉस की भौहें तन गईं। उसने अपने कठोर आवाज में कहा, तो तो क्या सिंधे, आखिर क्या कर लेगा वो अगर मैं उससे नहीं मिला तो? सिंधे की हालत खराब हो रही थी। वो जानता था कि अगर उसके गुस्से को बॉस के गुस्से को बढ़ा दिया तो वो उठाकर उसे सीधा बिल्डिंग से नीचे फेंक देगा। पर फिर भी सिंधे को उसकी बात का जवाब देना ही था। उसने एक गहरी सांस लेकर अपने डर को काबू में करते हुए कहा, बॉस, उन्होंने कहा है कि अगर आप उनसे मिलने नहीं आते हैं तो वो आपसे मिलने आएंगे, और अगर वो आपसे मिलने आए तो वह आपके लिए बहुत नुकसानदेह साबित होगा। फिर कुछ देर रुककर सिंधे बोला, वैसे बॉस, उनका कहना सही है। आप जानते नहीं हैं रणविजय रॉय कपूर कितना सनकी किस्म का इंसान है।
इस बिजनेस वर्ल्ड में किसी भी बिजनेसमैन की हिम्मत नहीं है कि सीधे सीधे उसे चैलेंज कर सके, क्योंकि जिसने भी उससे पंगा लिया है उसने बिजनेस के साथ साथ उसका भी नामो निशान मिटा दिया है। इसलिए बॉस, मैं तो कह रहा हूँ आगे की बात सिंधे के मुंह में ही रह गई, क्योंकि अब उसकी गर्दन उसके बॉस यानी अस्वस्थ राणा के हाथ में थी। जी हाँ, ये अस्वस्थ राणा था। अस्वस्थ राणा ने उसकी गर्दन को कसकर पकड़ा और दीवार से लगाकर ऊपर उठा दिया। सिंधे दर्द और सांस न लेने पाने के कारण दर्द से तड़प रहा था। अस्वस्थ राणा ने अपने एक शब्द पर दांत चबाते हुए बोला, आज तक जिस किसी बिजनेसमैन ने उससे पंगा लिया है वो अस्वस्थ राणा नहीं था। अस्वस्थ राणा इतना दम रखता है कि जैसे रॉय कपूर जैसे हजार बिजनेसमैन को अपने जूतों के तले रोन सके। कहकर अस्वस्थ ने उसकी गले को छोड़ दिया, जिससे सिंधे सीधा जमीन पर जा गिरा और वो वहीं फर्श पर बैठे हुए अपने गले को हाथ रखे जोर जोर से खांस रहा था। उसे तो लग रहा था कि आज उसका अंतिम दिन साबित होगा। अस्वस्थ उसकी तरफ पीट करके खड़ा हो गया और अपनी पॉकेट में हाथ डालकर कहा, उससे पूछकर बताओ कहाँ मिलना है उसे। आखिर मैं उससे मिलने तो इंडिया आया हूँ, उससे मिले बिना मेरा मकसद कैसे पूरा होगा। कहते हो अस्वस्थ राणा के चेहरे पर एक क्रीपी स्माइल आ गई, जो कि उसके गंदे इरादे को बता रही थी। इधर दूसरी तरफ कहीं आर के बिला जाने के लिए पूरी तरीके से रेडी थी और रेड कलर की साड़ी कहीं पर बेहद खूबसूरत लग रही थी। कहीं का फिगर भी उस साड़ी में एकदम कहर लग रहा था। उसने अपने बालों को खुला ही छोड़ दिया था। उसने बिल्कुल लाइट सा मेकअप किया था। अपनी पतली सी कमर पर उसने उस चेन को पहन लिया था। उस चेन में लगा हुआ छोटा सा पेंडेंट कहीं की नेवल पर आ रहा था और उसे एक सेक्सी लुक दे रहा था, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। अब उसे तो खुद भी डर लग रहा था कि पता नहीं अब कहीं का हाल रणविजय क्या ही करने वाला था, ये तो कहीं को भी नहीं पता था। आज मौसम काफी सुहावना था और मध्यम मध्यम हवा चल रही थी। लग रहा था कि बारिश कुछ ही देर में होने वाली है। कहीं रेडी होकर जैसे ही बाहर बिला से बाहर पहुंची थी, कहीं को बिला में कोई नजर नहीं आया तो उसने सोचा कि शायद रूम में रणविजय होगा, इसलिए वो अपने रूम की तरफ बढ़ गई। लेकिन जब कहीं रूम में आई तो रूम में भी उसे कोई नजर नहीं आया, पर पूरा रूम काफी खूबसूरती से सजाया हुआ था। पूरे रूम को बेहद ही खूबसूरत कैंडल्स और फ्लावर से सजाया था। कहीं का तो यह सब एक सपना लग रहा था। रूम के बीचों बीच लगा हुआ किंग साइड बेड खूबसूरती से फ्लावर से डेकोरेट किया गया था। कहीं तो उस रूम की डेकोरेशन में खो गई। कुछ पल के लिए तो भूल ही गई थी कि वो तो यहाँ रणविजय से मिलने आई थी। पर कुछ देर बाद उसे ध्यान आया कि रणविजय तो रूम में है ही नहीं। कहीं ने मुंह फुलाते हुए खुद से ही कहा, कमाल है, मुझे यहाँ बुलाकर खुद ही गायब हो गए। अब कर इंतजार कही अपने पतिदेव का, कहकर उसने मुंह बनाया। कही कुछ देर तो रूम में ही रणविजय का वेट करती रही, पर जब वो बोर होने लगी तो बालकनी की तरफ चली गई। बाहर चल रही ठंडी ठंडी हवा उसे काफी अच्छा फील करा रही थी। वो रेलिंग के सहारे खड़ी होकर अपनी आंखें बंद किए उस हवा को महसूस कर रही थी। उसके सिल्की बाल हवा में लहरा रहे थे। अगर कोई इस वक्त कहीं को देखता तो वो उसे एक खूबसूरत मूर्ति समझता, क्योंकि कहीं एक तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी और जिस तरह से उसने अपनी आंखें बंद किए हुए वो वहां खड़ी थी, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी कुशल कारीगर ने बड़ी फुर्सत से और लगन से इस मूर्ति को गढ़ा है। कहीं आंखें बंद किए हुए सुकून से उस हवा को अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी कि तभी एक पानी की बूंद आकर उसके गाल पर गिरी। उस बूंद का एहसास होते ही कहीं के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ गई। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और आसमान की तरफ देखने लगी। आसमान में बिजली चमक रही थी और धीरे धीरे कई सारी बारिश की बूंदें आकर उसके चेहरे से उसके खूबसूरत चेहरे को भिगोने लगी। इसी के साथ कहीं के चेहरे की स्माइल और ज्यादा बड़ी हो गई। उसने अपने दोनों हाथ फैला लिए और उन बूंदों को खुद पर महसूस करने लगी। कहीं को बारिश हमेशा से पसंद थी। कहीं के पैर बारिश की हर बूंद को खुद पर महसूस कर साथ साथ थिरकने लगे थे। कहीं के होठ खुशी से गाने लगे थे। उसका मन इस बारिश में झूम रहा था और गाना गुनगुना रहा था। छम 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 जुल्फों से बांध लिए बादल, सीने पे से उड़ने लगा आंचल, मुझसे नैना मिला के मौसम होने लगे पागल, सबसे हो के बेफिकर और नाचूं मैं तो छम छम छम, हाँ छम छम छम। कहीं बेफिक्र होकर गाए जा रही थी और साथ ही साथ बहुत ही खूबसूरती से डांस कर रही थी। उसकी हर अदा, उसका हर डांस स्टेप के बल खाती उसकी कमर
किसी के दिल को जोरों से धड़का रही थी, और वो था खुद रणविजय, जो कुछ देर पहले ही वहां आया था। जब उसने कहीं को ऐसे मदमस्त होके डांस करते हुए देखा तो उसके कदम वहीं थम गए थे। वो चाहत भरी नजरों से देखने लगा। कहीं की रेड साड़ी भीगकर बिल्कुल उसके शरीर से चिपक गई थी, और बारिश की बूंदें उसकी कमर से फिसलती हुई नीचे की तरफ जा रही थी, जिसे रणविजय बड़ी हसरत से देख रहा था। और लगातार कई अपने गाने को गुनगुनाते हुए डांस करती जा रही थी। काफी देर तक वो ऐसे उसे देखता रहा। धड़कनों पे बूंदे जो गिरी, और नाचू मैं तो छम छम छम, और छम छम छम। रणविजय के कदम कहीं की तरफ बढ़ गए थे। कहीं अभी भी इस बात से अनजान गाने के बोल के साथ झूम रही थी। रणविजय भी बारिश में पूरी तरीके से भीग गया था, और उसकी ब्लैक शर्ट भीगकर उसकी मस्कुलर बॉडी से चिपक गई थी। रणविजय इस वक्त काफी होट लग रहा था। वो अब एक हसरत के साथ कहीं को देख रहा था। वो कहीं को अपनी बाहों में भरना चाहता था, उसके जिस्म के भीगते हुए हर हिस्से को चूमना चाहता था, और उसके खूबसूरत जिस्म के हर हिस्से से फिसलती पानी की बूंदों को अपने होठों में समझ लेना चाहता था। वो उसके काफी करीब पहुंच गया। तभी कहीं, जो इस बात से अनजान डांस कर रही थी, एकदम रणविजय के सीने से जा टकराई। रणविजय को देखते ही कहीं के चेहरे की चमक और ज्यादा बढ़ गई। लेकिन जब कहीं ने रणविजय की नजरों में अपने लिए डिजायर देखी, तो उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया, और जैसे ही वो वहां से जाने के लिए मुड़ी, रणविजय ने उसकी कमर को पकड़ खुद के करीब कर लिया और धीरे से उसके होठों की तरफ बढ़ने लगा। पर उससे पहले कि उसके होठों को छूने की ख्वाहिश पूरी कर पाता, कहीं ने रणविजय को धक्का दिया और वहां से भाग गई। रणविजय ने हाथ बढ़ाकर कहीं को रोकना चाहा। तभी वो होश में आया कि वो अभी भी सिर्फ एक सपना देख रहा है। कहीं तो अभी भी बेफिक्री से डांस किए जा रही थी। वो लगातार इसी गाने पे थिरक रही थी। छम छम छम, सब नाचे आज छम छम छम। रणविजय ने स्माइल करते हुए अपने बालों में हाथ फेरा, और कहीं की तरफ अब रियल में ही बढ़ चुका था। इससे पहले कि कहीं कुछ समझती, रणविजय ने आगे बढ़कर कहीं को अपनी गोद में उठा लिया और उसे घुमाने लगा। कहीं ने जब खुद को रणविजय की बाहों में देखा, तो वो खुश होते हुए उसने भी अपने हाथ फैला दिए थे, जैसे वो बारिश का पूरा मजा ले रही थी। कुछ देर बाद रणविजय ने कहीं को नीचे उतारा। कहीं रणविजय के सीने पर हाथ रखे उसकी आंखों में ही देख रही थी। बारिश अब पहले से कम हो गई थी, लेकिन दोनों के दिलों में उमड़ता सैलाब अपने पूरे जोरों पर था। रणविजय के चेहरे पर जो खुशी और एहसास थे, उन्हें देखकर उसे बार बार शर्म भी आ रही थी। तू हकीकत, ख्वाब तू, दरिया तू ही, प्यास तू, तू ही दिल की बेकरारी, तू सुकून, तू सुकून। जाऊं मैं अब जब कहीं, पाऊं मैं तुझको जगह, साथ हो के ना हो तू, रूबरू रूबरू। हम सफर तू, हम कदम तू, हम नवा मेरा। ओ हम सफर तू, हम कदम तू, हम नवा मेरा। रणविजय की आंखों में यही जज्बात थे जो कि अपने दिल में वो महसूस कर रहा था। रणविजय की नजर कहीं के एकदम सुर्ख गुलाबी होठों पर ठहर गई, जिस पर जमी बारिश की बूंदें उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। उन्हें देखकर लग रहा था जैसे गुलाब की पंखुड़ियों पर ओस की बूंदें ठहर गई हों। रणविजय खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसने कहीं के चेहरे को अपनी हथेलियों में थामा और उसके सॉफ्ट होठों पर अपने होठ रख दिए। इसी के साथ कहीं ने अपनी आंखें बंद कर ली। रणविजय जैसे कहीं के कोमल होठों के साथ खेल रहा था। वो कभी उसके ऊपरी होठों को सक कर रहा था, तो कभी निचले होठों को सक कर रहा था, और बैकग्राउंड में एक खूबसूरत सा म्यूजिक भी चल रहा था। आज उसे भी वही फीलिंग हो रही थी जब उसने कहीं के होठों को ऐसी पहली बार इसमें किस किया था। उसे वही टेस्ट आ रहा था। धीरे धीरे रणविजय की किस पैशनेट किस में बदल गई, और वह पूरे पैशन के साथ कहीं को डीप किस कर रहा था। वहीं कहीं के हाथ रणविजय की शर्ट पर कस गए। रणविजय का एक हाथ कहीं के बालों में था, और दूसरा उसकी कमर को धीरे धीरे सहला रहा था। किस करते हुए रणविजय ने कहीं के साड़ी का पल्लू उसके कंधे से सरका दिया। थोड़ी देर बाद, एक लॉन्ग किस के बाद, उसने कहीं के होठों को छोड़ा और उसके सिर से अपना सिर जोड़कर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। कहीं का भी कुछ यही हाल था। कुछ देर बाद जब उनकी सांसें नॉर्मल हुई,
तो रणविजय ने कही के नेक पर किस करना शुरू कर दिया। वो गहरी सांस लेकर कही के महक को स्निप भी कर रहा था। उसकी महक को वो खुद में जैसे बसा रहा हो। कही ने शर्म से अपनी आंखें बंद की हुई थी। वहीं रणविजय नीचे गली से फिसलती हुई उन बारिश की बूंदों को काफी सेंसुअल तरीके से अपने होठों में समा रहा था, जिससे कही की पूरी बॉडी में जैसे सिरंसी दौड़ रही थी। इसी के साथ उसके मुंह में मधोसी भरी आहें निकल रही थी। कहीं से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो रणविजय को खुद से दूर करती हुई जैसे ही जाने लगी। रणविजय ने पीछे से उसकी कमर को थाम लिया और अपनी तरफ वापस खींच लिया। कहीं की बैकअप रणविजय के सीने से लगी हुई थी। रणविजय ने उसके बालों को उसकी बैक से हटाया और अपने होठ उसकी बैक पर रख उसे चूमना शुरू कर दिया। इसी के साथ कहीं की लंबी सांसें और ज्यादा लंबी हो गई। रणविजय ने कही के बैग को चूमते हुए उसकी साड़ी पूरी तरीके से हटा दी। कही का पूरा शरीर एकदम से भीगा हुआ था, जो उसे काफी खूबसूरत और अट्रैक्टिव लुक दे रहा था और उसकी हसरत को बढ़ा रहा था। रणविजय तो पूरी तरीके से कही के जिस्म की हॉटनेस में खो चुका था। हर गुजरते पल के साथ उसके दिल में कही को पाने की छाप बढ़ती जा रही थी। कुछ ऐसा ही हाल अब कही का भी था, पर शर्म की वजह से वो कुछ रिएक्ट नहीं कर पा रही थी। लेकिन रणविजय कही के शरीर में होने वाले बदलावों को देखकर समझ चुका था कि उसकी बीबी भी अब उसके लिए तड़प रही है। रणविजय ने कही को अपनी गोद में उठा लिया। वो कैसे अपनी बीबी को तड़पता देख सकता था। अब उसे उसकी तड़प को दूर करना था, इसलिए वो उसे रूम की तरफ लेकर बढ़ चुका था। बैकग्राउंड में अभी भी वही खूबसूरत म्यूजिक चल रहा था। हम सफर तू, हम कदर तू, हम नवा मेरा, यही सॉन्ग चल रहा था और दोनों एक दूसरे की आंखों में ही देख रहे थे। रणविजय ने कही को अपनी गोद में लेकर रूम में जाकर उसे बेड पर लिटा दिया। रणविजय कही को देखते हुए अपनी शर्ट के बटन खोल रहा था। वही रणविजय को अपनी तरफ इस तरह डिजायर भरी नजरों से देखते देख कही ने शर्म से अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया, क्योंकि रणविजय की नजरें कही के दिल को बेचैन कर रही थी। रणविजय ने अपनी शर्ट रिमूव कर दी और कही के ऊपर आ गया। उसने कही के चेहरे को अपने सामने किया और प्यार से उसकी बंद पलकों को चूम लिया। फिर उसने बारी बारी कही के शर्म से गुलाबी पड़े गालों को अपने होठों से छुआ। अब उसकी नजरें कही के थरथराते सुर्खोटों पर गई, जिसे कुछ देर पहले ही उसने पैशन के साथ प्यार किया था। लॉन्ग किस की वजह से कई के होठ सूज गए थे और ज्यादा अट्रैक्टिव और सुर्ख लग रहे थे। रणविजय ने उठ होठों को अपने होठों में फिर से गिरफ्त कर लिया और स्मूच करने लगा। धीरे धीरे कहीं भी उस किस में इन्वॉल्व होने लगी और रणविजय का साथ देने लगी। आखिर वो भी रणविजय से बेइंतहा प्यार करती थी, और कब तक वो अपने जज्बात अपने शर्म की वजह छुपाती रहती। कई के इस रिएक्शन से रणविजय किस करते हुए कुछ देर के लिए स्माइल करने लगा। अब वह और ज्यादा पैशन के साथ कही को किस कर रहा था, क्योंकि कही का साथ देने की वजह से वो और ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। उसका एक हाथ कही के बालों को सहला रहा था और दूसरा कही के मुलायम कमर को, जिससे कही को और ज्यादा मदोसी छाने लगी थी। रणविजय का छूने का तरीका ही काफी सेंशुअल होता था, जो कही पर पूरी तरीके से इफेक्ट करता था, और आज भी यही हो रहा था। रणविजय का हर टच कही को और ज्यादा मदोस किए जा रहा था। अब उसके हाथ रणविजय की पीठ पर चल रहे थे और धीरे धीरे उसका एक हाथ ऊपर की तरफ बढ़ते हुए रणविजय के बालों को सहलाने लगा था। जब कही की सांसें उखड़ने लगी, रणविजय ने कही के होठों को छोड़ दिया। अब उसने कही की गर्दन को सहलाने लगा। कही के हाथ अभी भी रणविजय के बालों को सहला रहे थे। रणविजय कही के नेक को किस नहीं कर रहा था, बल्कि अपने होठों से सेंचुली छू रहा था, जो कही को और ज्यादा मदहोश किया जा रहा था। उसके मुंह से मदहोसी बड़ी आयें निकल रही थी। वही रणविजय गहरी सांस लेते हुए कही के मदोसी को सुन रहा था और उसकी महक को खुद में समा रहा था। रणविजय को हमेशा ही कई की नेचुरल बॉडी स्मेल बहुत पसंद थी। इस महक से वे खुद को भी कंट्रोल नहीं कर पाता था। फिर रणविजय अपनी मदोसी भरी आवाज में कहा, यू आर अमेजिंग एंड दिस स्मेल ऑफ योर बॉडी ऑलवेज ड्राइव्स मी क्रेजी जान। कहते हुए वो कही की नेक को किस और बाइट करने लगा। बाइट करने की वजह से कही की सिसकियां निकल रही थी। धीरे धीरे रणविजय नीचे की तरफ बढ़ने लगा। वह कही के हर हिस्से को प्यार से चूम रहा था और उसके कोमल अंग को भी सहला रहा था। कही की पूरी बॉडी अब कांपने लगी थी। रणविजय का टच ही ऐसा था जो उसे पागल कर देता था। अब रणविजय उसके पेट की तरफ बढ़ गया था और धीरे धीरे वहां पर बंधी हुई चेन को अपने होठों से महसूस कर रहा था। रणविजय उसके लिए चैन इसीलिए लाया था क्योंकि कही की पतली कमर पे वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती थी। रणविजय ऐसा करते हुए देख कई की तरफ ही देख रहा था। कई को इतना ज्यादा क्रेजी होते देख रणविजय के होठों पर तिरछी स्माइल आ गई। वो उसकी क्रेजीनेस को और ज्यादा बढ़ाना चाहता था,
इसलिए वो धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ता चला गया। इस वजह से कहीं पूरी तरीके से पागल हो रही थी। उसने कसकर बेडशीट को अपनी मुट्ठियों में जकड़ लिया था, क्योंकि जहां पर रणविजय के होठ थे वहां पर कोई भी पागल हो सकता था। कहीं अब लंबी लंबी सांसें लेते हुए बोली, रणविजय डोंट। रणविजय ने शरारती स्माइल के साथ कहा, स्वीट हार्ट एंजॉय इट एंड फील इट। कहने के साथ ही रणविजय ने अपने होठ कहीं के एकदम बीचों बीच रख दिए और उसे वहां किस करने लगा। कहीं के एकदम गोरी और चिकने पैर देखकर तो रणविजय क्रेजी होता जा रहा था और ज्यादा खूबसूरत तरीके से उसे प्यार करने लगा। अब दोनों ही जैसे एक दूसरे के लिए बेकरार होने लगे थे। रणविजय ने इसी तरह से उसे किस किया था जिससे कि कहीं अब कंट्रोल खो रही थी। रणविजय के लिए तो खुद को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था, इसलिए उसने झटके से कहीं के पूरी तरीके से बेलिबास कर दिया। जहां रणविजय कुछ देर पहले तक काफी सॉफ्टली कहीं के साथ पेश आ रहा था, अब काफी हार्ड हो गया। और जिस तरीके से वो उससे करीब आ रहा था उससे कहीं को अब दर्द भी हो रहा था। वो उसे टच को महसूस कर रही थी, जिससे उसे पता चल रहा था कि कहीं का जुनून अब पूरी तरीके से रणविजय के सिर पर घूम गया है, या कह सकते हैं उसके जिस्म के हर हिस्से पर उसने अपने प्यार की मोहर लगा दी थी। रणविजय ने एक बार फिर कहीं की बंद पलकों को चूमा। रणविजय एक बार फिर कहीं के होठों पर किस करने लगा। कहीं की पकड़ रणविजय मजबूत कंधे पर कस गई थी, जिससे कहीं के नाखून उसके कंधे में गड़ने लगे। रणविजय को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो काफी वाइडली प्यार कर रहा था। थोड़ी देर में कहीं की हल्की सी चीख निकल गई, जिससे कहीं को और ज्यादा पेन हो रहा था। वो रणविजय को रोकना नहीं चाहती थी, क्योंकि कहीं ने पहले ही उसे 3 महीने खुद से दूर रखा था। रणविजय ने कहीं की होठों को छोड़ दिया और उसके कंधे को प्यार से किस करने लगा। पूरे रूम में उनकी गहरी सांसों की आवाज और कहीं की मधोसी भरी सिसकियां चल रही थी। कई घंटे तक दोनों ऐसे ही प्यार में डूबे रहे। उन्होंने उस रूम का पूरा कोना नहीं छोड़ा था। कहीं तो काफी शर्मा भी रही थी बीच बीच में, लेकिन रणविजय तो उसके साथ बेलिबास होकर पूरे रूम में अपने प्यार का टच महसूस करा रहा था, जैसे उस रूम में अपनी पूरी सिसकियों और कहीं के प्यार की सिसकियों को हर जगह महसूस कराना चाहता हो। काफी कई घंटे हो चुके थे। उन दोनों के बीच का तूफान जैसे थम गया हो। दोनों का ही जिस्म इस वक्त पसीने में तरबतर था। रणविजय कहीं के बगल में लेट गया और उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया। कहीं के चेहरे पर काफी थकान नजर आ रही थी। कहीं ने अपनी थकी आवाज में कहा, रणविजय तुम कुछ भी आराम से नहीं कर सकते क्या? तुम्हें पता है मुझे कितना पेन होता है? रणविजय ने तिरछी स्माइल के साथ कहीं के बालों को सहलाते हुए कहा, सॉरी स्वीट हार्ट। जिसकी बीवी इतनी होठ हो, वो भला कुछ भी आराम से कैसे कर सकता है? तो फिलहाल तो बहुत कोशिश करता हूँ पर सॉफ्टली करूँ, बट एज सुन एज आई सी दिस हॉट फिगर ऑफ yours आई गो क्रेजी, सो नाउ यू हैव टू वेयर इट। कहते रणविजय एक बार फिर से कहीं के ऊपर आ गया और फिर थोड़ी देर में फिर से वो उसके करीब आने लगा था, लेकिन कहीं ने उसे रोकने की कोशिश करते हुए कहा, नहीं रणविजय अब नहीं, मैं थक चुकी हूँ। रणविजय कहीं की कमर को प्यार से सहलाते हुए बोला, आई एम नॉट सेटिस्फाई येट, आई वॉन्ट मोर, दैट्स वाई डोंट यू स्टॉप मी। कहीं भी जानती थी कि वो रणविजय को नहीं रोक सकती, क्योंकि रणविजय जो करना चाहता था वो करके ही रहता था। इसलिए उसने फिर रणविजय को खुद को सौंप दिया। पूरी रात रणविजय कई बार कहीं के साथ करीब आया, जिससे कहीं की हालत खराब हो गई थी। उसे पता ही नहीं चला कि वो रात किस वक्त सोई थी। सो क्या होगा आगे इस स्टोरी में? क्या होने वाला है रणविजय और कहीं की लाइफ में? क्या रणविजय ऐसे ही कहीं के साथ परेशान करता रहेगा? इधर रियांश क्या करेगा, कैसे बताएगा? और क्या सच में ही रिया के कोख में उसका बच्चा है? जानने के लिए बने रही हमारे चैनल द साइलेंट थिंक पर मेरे कहीं के साथ तेरे लिए पर। थैंक यू।